बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मार्च 2021 है। हमारी आज की बैठक शुरू हुआ करती है। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों मुख्तलिफ़ अज़ला से आए हैं। आप यहाँ पे रूहानियत और दीन और रूहानियत इसको सीखने और समझने के लिए आए। हमारा दीन तो बड़ा आसान है, उसकी तशरीह मैं पहले कर चुका हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुख्तसरन दीन है आया है एक आइडियल जिस्मानी ज़हनी रूहानी इंसान और एक आइडियल माशरे की तश्कील के लिए। ये आइडियल माशरा हर मज़हब हर कल्चर देने में नाकाम रहा अलावा अल्लाह के बताए हुए दीन। इसके बाद रूहानियत रह जाती है। हम रूहानियत पर ही बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बल्कि हमारी 90% से ज़्यादा बातें इसी से मुतल्लिक़ होती हैं। इसी सिलसिले में हमारी आज की बैठक का मौजू है कि रूहानियत की मदद से ज़िंदगी में बदकिस्मती का खात्मा। ये मौजू गालबन इंसान के लिए सबसे अहम और सबसे कीमती मौजू है। मैं इसे मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगा। इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊँगा। उससे आपको मालूम होगा कि हम सब बदकिस्मत किस तरह बनते हैं और इस बदकिस्मती से छुटकारा किस तरह पाया जा सकता है। अगर आप उससे छुटकारा ना पाएँ तो किसी आदमी की दुआ आपके लिए बहुत कामी असर करेगी। आप अपनी आदतें अपने अंदर बहुत गहरा बिठा लेते हैं। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प सबक आमूज़ है। इसका ओरिजिन मुझे नहीं पता चला, क्या ये शेख सादी की थी, मौलाना रूम की तो नहीं थी, और बहुत से लोग हुए हैं, उनमें से किसी ने की हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि, और इस कहानी में आपको मिल जाएगा कि एक आदमी जिसका नाम शरीफ था, वो बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था। फिर बिजनेस में अक्सर होता है कि आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है कुछ अरसे के बाद। किसी बंदे का नुकसान जल्दी पूरा हो जाता है, किसी का बड़ा अरसा चलता रहता है। बदकिस्मती से शरीफ उसमें फंस कर रह गया। उसको नुकसान होना शुरू हो गया। उसने नुकसान कवर करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुआ। उसने अपने असासे बेचकर उसमें लगाए, वो असासे भी ज़ाया हो गए। जब वो ज़ाया हुए, उसने अपने दोस्तों से कर्ज लिया, कर्ज भी उसमें लगाया, वो भी ज़ाया हो गया। उसके बाद आगे पीछे से जो थोड़ा बहुत पैसा वो ले सकता था, वो भी उसने ले लिया, वो भी उस कुएं में चला गया। नुकसान दर नुकसान होता चला। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे किचन चलाना मुश्किल हो गया। वो अपने दोस्तों के पास से कर्ज लेने में भी, मजीद कर्ज लेने में नाकाम हो गया। उससे अगला स्टेप ये था कि वो अपने जिस भी रिश्तेदार या दोस्त की तरफ जाता था, वो उसे देख के दरवाज़ा बंद कर लेते थे, ये पैसे ही लेना आया उसने। इस चीज़ में एक मुद्दत गुजर गई। जब मुद्दत गुजर गई तो, और वो बुरी तरह इसका शिकार हो गया। कभी किसी के पास जाता, कोई कहता तुम पे जादू हुआ है, कोई कुछ और, किसी और पंजाबी में कहते हैं बत्ती के पीछे दौड़ाना। उसने हर चीज़ की लेकिन नाकाम था। आखिर एक मुद्दत गुजर गई इसके अंदर। वो तकदीर का पैगाम और तकदीर की तरफ से ही समझ कर इसे खामोश होकर बैठ गया। इंतहाई मायूस हो चुका था। अचानक उसे खबर मिली कि उसके बचपन का दोस्त उस इलाके का बादशाह बन गया। वो बड़ा खुश हुआ। उसके पास पहुंचा। दरबान और दूसरे लोग उसे लेकर गए।
उन्होंने जब बादशाह को बताया कि आपका ये बचपन का दोस्त आया, तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसे बुलाया। शाम का वक्त था, ये दोनों बैठे, इसने अपनी सारी कहानी उसे सुनानी शुरू कर, और उस कहानी के एंड पे ये कहा कि अब मुझे दुनिया में हर चीज़ से मायूस हो चुका हूँ। मैं वो बंदा हूँ कि अगर मुझे कुछ सोना देता है तो मेरे हाथ में आता है तो मट्टी हो जाता है। मैं ऐसा पंछी बन चुका हूँ कि जिस दरख्त पे बैठता है वो दरख्त भी सूख जाया करता है। तो अब बादशाह ने इसकी बातें सुनी, कहते हैं आराम करो, कल अभी कुछ दिन आराम करो, इतना जल्दी हमारा जाना भी ठीक नहीं है, मैं भी बहुत दिनों बाद मिला। बादशाह उसे रोज बुलाया करता और उसकी स्टोरी जो जो उसके साथ हुआ पूछता, और वो दोनों पुरानी बातें भी याद करते। इस दौरान जब इस चीज को 3-4 हफ्ते गुजरे तो बादशाह के साथ एक मसला पेश आ गया। वो बादशाह ऐसा आदमी था कि वो जिससे भी जंग करता था उस फतह याब हुआ करता, जिससे भी उसकी जंग होती थी, अभी तक वो फतह याब आ रहा। उसने एक पड़ोसी मुल्क पर हमला किया। ये बादशाहों की आदत होती है, या उधार बराबर करना होता है या लूट मार करनी होती है। जब उस पर हमला किया तो उसे शिकस्त हो गई, उसकी फौजें शिकस्त खाकर वापस आ गई। उसे बड़ा गुस्सा आया, वो फिर उसने अपनी बड़ी फौज भेजी, खुद उसके साथ गया। जब साथ गया तो उस फौज को भी शिकस्त हो गई। जब इसे हो गई तो बड़ा परेशान वापस आया। इसके दुश्मनों ने देखा कि ये तो हम इससे इतना डरते थे, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो सारे इकट्ठे हुए उस पर हमला कर, उसको अपना तख्त ताज छोड़कर भागना पड़ गया। वो जाते वक्त शरीफ को कहता है कि भाई अब तो मेरी अपनी अपनी है, अपनी अपनी अब पड़ी हुई है, तुम जाओ, और ठीक हुआ तो फिर मिले। बादशाह चला गया, शरीफ फिर अपने वापस आ गए इलाके में। बादशाह ने चंद महीने लगाए, उसके बाद दोबारा फौज जमा की। उसके जो वफादार थे वो आ गए, फौज जमा की, फिर दोबारा उन पर हमला किया और चंद बार के बाद वापस तख्त पे कब्जा करने में कामयाब हो गया। जब कब्जा करने में कामयाब हो गया तो फिर शरीफ फिर उसके पास आ गया। वो शरीफ को मिला, बड़ा खुश होकर मिला, और उसे कहता है कि खातर तवाज़ो की पहले की तरह उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मेरे बड़ा अच्छा कारोबार है। शरीफ बड़ा खुश हुआ कि ये मुझे अच्छे खासे पैसे देगा या कुछ। उसने उसे 100 भेड़ें दे दी। उसे कहने लगा कि आप जाओ और इन भेड़ों को आपने चराओ, ये पहाड़ की इस तरफ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कहे गार्ड तंग करे तो मेरा नाम ले देना। शरीफ हैरान रह गया कि ये मुझे चरवाहा बना रहा है, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन, मेरा इतना बड़ा नाम था। लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, उसने कहा चलें ठीक है, ये कोई ध्यान ले रहा होगा। भेड़ें लेकर चला गया, इनको चलाने लग पड़ा। कहते हैं ये भेड़ें तुम्हारा खर्चा पानी सब कुछ चला दें। उसके बुरे दिन थे शरीफ के। पहले महीने कुछ 37-38 भेड़ें मार गई। बादशाह ने उसे कहा था कि हर चांद की पहली को मेरे पास तुमने आया था। वो चांद की जब पहली आई तो आ गया, कहता है कि ये मेरे साथ हुआ है। उसने कहा यार तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, क्या याद करो। खजांची को कहा कि इसकी 37 भेड़ें और दे दे, उसको 100 पूरी कर। उसने 100 पूरी कर दी, वो लेकर चला गया। अगले महीने फिर उसकी 35 के करीब भेड़ें मार गई। बुरे दिन हो तो ऐसे ही होता है।
वो फिर उनके पास वापस आया बादशाह, उसने कहा कि अब तो इम्तिहान पूरा हो चुका है, ये मुझे कोई देगा, पैसे देगा तो मैं अपना कारोबार करूँ। बादशाह ने कहा यार तुम भी बड़े मेरे पुराने दोस्त हो, क्या याद करोगे। खजानची का इसकी भेड़ें पूरी कर दो। जब जाता रहा तो भेड़ें उसकी मरती रहीं, कभी 30, कभी 32, कभी 25। कुछ अरसे बाद एक वक्त ऐसा आया कि उसकी भेड़ें मरनी बंद हो गई, बहुत कम हो गई, फिर बंद हो गई। फिर जब साल डेढ़ गुजर चुका था, 2 साल, तो उसकी भेड़ें बढ़नी शुरू हो गई। जब बढ़नी शुरू हो गई तो एक दिन वो वापस आया तो बादशाह को कहते हैं कि जनाब ये सुनते पैगम्बरी मुझे रास आ गई है, अब मेरी 150 भेड़ें हो चुकी हैं, मैं इंशाल्लाह 300 हो जाएंगी। फिर रोज़ की अगर मैं एक भेड़ भी बेचूँ तो साल के एंड पे मेरे पास 350 से ज़्यादा होंगे, यानी मैं निकल आया उस क्राइसिस से, अब कामयाबी है। तो बादशाह ने अपने खजानची को बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। शरीफ परेशान हो गया, कहीं ये कंजूस बादशाह अपनी 50 भेड़ें वापस तो नहीं लेना चाहते। लेकिन खजानची गया और उसने जब वापस आया तो उसने एक बैग अशरफियों को उठाया था। बादशाह ने उसको बैग दिया और उसे कहा कि अब तुम जाओ, मिलने ज़रूर आना, लेकिन अब तुम्हारे दिन टाल चुके हैं। तुम जब पहले मेरे पास आए थे तो तुम इतने बुरी तरह मायूसी का शिकार थे, जिसे आजकल की ज़ुबान में लूज़र कहते हैं। तुम पक्के लूज़र बन चुके कि तुम्हारा साया मुझे भी ले बैठा। जब मुझे पहली शिकस्त हुई तो मुझे पता चला कि ये कोई गड़बड़ है, लेकिन जब दूसरी शिकस्त के बाद उन्होंने हमला किया तो मुझे भागना पड़ा। तो मैं बैठ के गौर करता रहा। मुझे याद आया कि जब तुम जाया करते थे मिल के, तो मैं अपने आप को डाउन फील करता था, यानी तो तुम्हारी वजह से ये मुझे नुकसानात हुए थे। तो अब इंशाल्लाह तुम्हारे बुरे दिन गुजर चुका। अब लूज़र नहीं, तुम अब सही मायनों में मर्द मुसलमान बन चुके हो, यानी विनर बन चुके हो। इसलिए पहले अगर मैं तुम्हें पैसे देता, तुमने पैसे भी ज़ाया कर देते। उसने कहा कि अब आज के बाद तुमने क्या करना है कि जिन लोगों को कर्जा दिया, सबसे पहले ये कर्जा वापस करना है। कि जो आदमी कर्जा वापस नहीं करता वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं होता, सारी उम्र भागते हुए गुजार देता है। अगर आप कर्जा नहीं देते हैं तो आप दोबारा पटरी पे कभी नहीं जाएंगे, आपको झूठ बोलना पड़ता है, उन्हें कोई और बताना पड़ता है। फिर उसने कहा कि तुमने हर हाल में शुक्र अदा करना है और गिला छोड़ देना है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम इंतहाई नाशुक्रे बन चुके। जब तक कोई आदमी शुक्र अदा नहीं करता, उस वक्त तक उसकी बुरे दिन शाज ही वापस आया करते। नाशुक्रे के तो कभी भी नहीं आते, गिले में रहते हैं, और गिला तुमने बंद करना है। तीसरा उसने कहा कि सदका देना है, सदका खैरात। अब इसके पीछे ये सदका खुराक खैरात के बारे में भी आप जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया कि अगर किसी ने एक पैसा अल्लाह की राह में दिया, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे अनाज के एक दाना हो, उससे 7 बालियाँ निकले, हर एक पर 100-100 दाने हो, यानी 700 गुना अल्लाह बढ़ाता है। लेकिन शर्त यह पैसा हलाल हो। हमारे 95% का पैसा हलाल का नहीं होता है, और ना इन्हें अल्लाह के वादे पे एतबार है। अब जब भी देते हैं, ये अल्लाह ने लिया, कुछ अरसे बाद आप इसको वापस आ। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन इस कहानी में जो अहम तरीन सबक ये है कि ज़हनी तौर पर लूज़र बन जाने वाला आहिस्ता आहिस्ता ही इस चक्कर से बाहर आया था। एकदम आप उसे नहीं ला सकते। यही हमें जादू की सूरत में होता है, जिसको जादू का वहम हो जाए, जिसे कोई और ऐसी चीज़ ज़हन में बैठ जाए, उसको फिर एकदम आप ले आएंगे तो आपको उसमें नाकामी होगी। दूसरा ये है कि लूज़र की कंपनी बेहद खतरनाक होती है।
बल्कि एक आध लूज़र ही आपकी पंजाबी कहते हैं जड़ों में बैठने के लिए काफ़ी है। तो आपने लूज़र से हर हालत में बचना है। जब तक आप विनर नहीं बन जाते, उसके बाद भी आपने लूज़र्स को साइड पे कर देना। एक आजकल के एक बिलियनियर जिन्हें मैं शेखुल शैतान कहता हूँ, बिल गेट्स साहब, उन्होंने कुछ दोस्तों के बारे में काम की बात कही है। काम की बात शैतान भी कहे, सुन लेनी चाहिए। उसने कहा कि आपने कितना अमीर होना है। सुने, मेरा मकसद अमारत नहीं है, लेकिन कम से कम किचन चलाने के लिए इतने पैसे होने चाहिए कि आप किचन चले, बच्चे की स्कूलिंग के पैसे हों, बीमार हो जाए इलाज के पैसे। इसके बगैर रूहानियत बेकार है। इसी वजह से मिसालें देता हूँ। तो जनाब बिल गेट ने कहा कि आप कितने अमीर होंगे ये मालूम करना बड़ा आसान है। आप अपने 6 अच्छे क्लोज 3 दोस्तों को ले, उनके पैसे इकट्ठे करें, उनके जितने असासे हैं इकट्ठा करें, उसके साथ अपने असासे जोड़ दें। मसलन अगर आपके दोस्तों के पास 1 अरब रुपया है और आपके पास 1 करोड़ है, तो 6 अरब 1 करोड़ हो गया। इसे आप 7 पे तकसीम करें। आपके हिस्से में तक 90 करोड़ रुपया आएगा। अगर 1 अरब उनके पास है तो आपके पास 90 करोड़ जरूर आ जाएगा अगर आप उनमें बैठे। कंपनी इतनी अहम होती है। तो लूज़र की कंपनी के साथ आप फिर खुद हिसाब कर लें, कैसे तकसीम करना शुरू कर दें। तो ये आपने लाजमी तौर पे करना है जब तक हम लूज़र से विनर में नहीं आते। कर्जा लेकर आगे ये है कि कर्जा लेकर वापस करने वाला कभी भी इससे बाहर नहीं आया करता, क्योंकि मुझे गुर्बत के शिकार जितने लोग मिले हैं जो बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनमें ये था कि वो कर्जा लेके वापस नहीं करते थे। मैंने कितने लोगों को कहा, मैंने कहा जी आप किस्तें कर लें छोटी। मसलन अगले चकवाल में एक दुकानदार था, उसको 12 लाख रुपया उसने देना। मैंने कहा तुम्हारे पास 7-8 लाख का तो माल पड़ा हुआ है। कहता है जी ये माल मैं बेच दूँ तो मैं कहाँ से खाऊँ, इसी से आता है। मैंने कहा 5,000 किस्त देनी शुरू कर दो। कहता है 5 कैसे निकालूँ। मैंने कहा आमदनी कितनी होती है। कहता है 2.5 लाख, तकरीबन 2,500 हो उसकी तकरीबन। महीने के एंड पे 65-70 हज़ार, ये घर का किचन चलता है फलां। मैंने कहा भाईजान सिर्फ 200 रुपया एक तरफ रख दिया करो, हर रोज़ का निकाल के। ये निकाल लोगे, लेकिन देखने लगा। मैंने कहा महीने के एंड पे 6 होंगे, 5 उनमें से दे दे, 1 पड़ा रहने, तुम इस क्राइसिस से निकल आओगे, वरना कभी नहीं निकलोगे, मेरी बात याद है। तो फिर ये है कि आप जब तक अपने सामने कामयाबी ना देखें, एक आदमी जो बुरी तरह फंसा हुआ है वो जब तक कुछ कामयाबियां नहीं देखता है, वो सामने जो मौजूद है उसके बगैर वो इससे निकलता नहीं। यही असूल जिसकी दुआएं ना कबूल हो रही हो, जब तक वो कुछ रिजल्ट नहीं देखता उसका यकीन नहीं है। यानी इसी असूल के तहत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह कहा था, अल्लाह मुर्दा किस तरह जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा क्या तुम्हें मेरे वादे पे शक है कि मैंने तुम्हें आग से बचा लिया, मैंने तुम्हारे इतने और काम किए। वो कहते हैं नहीं, मैं अंदरूनी शक दूर करने के लिए करना चाहता। फिर अल्लाह ने 4 पिंडे दिए, उनको ज़बह करके उन्हें रखा। जब वो उनके कहने पे जिंदा हुए तो उनको यकीन हो गया कि उनका घड़ा पक्का है। तो आप जब तक कामयाबियां नहीं देखते हैं, आपके अंदर से शक और डर नहीं निकलता। कि हमने अपनी दुआ भी इसी तरह पंचर की है जैसा शरीफ ने किया। होता यह है कि जब आप दुआ यहाँ से करते हैं तो अल्लाह असबाब कहीं दूसरी जगह पे उसके शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको वो असबाब नज़र नहीं आ रहे होते। इसलिए असबाब को मत देखें। लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि आपने दुआ की, लाहौर में या मुल्तान में किसी ने उस बिज़नेस पे काम शुरू कर दी, तो आपके पास वो पहुँचने में कुछ अर्सा लगेगा, लेकिन आप पहले ही मायूस होकर रास्ता छोड़ देते हैं, वो आती हुई चीज़ आपकी तरफ हो जाती है। यानी असबाब को मत देखें, बस दुआ की कबूलियत पे यकीन करें। इस्लाम में एक राजी बरज़ा की, इस्लामी रूहानियत में राजी बरज़ा की एक मशक कराई जाती है जो इसका तोड़ है सबसे अच्छी। वो मशक बड़ी आसान है, मैं आपको बता दूँ, मैं कई बार अपने वीडियोज़ बता चुका। वो ये है कि आज के बाद आप जो भी विर्द अज़कार करते हैं, जो भी विर्द अज़कार, दुरूद शरीफ पढ़ते हो, आयतुल कुर्सी पढ़ते हो। आयतुल कुर्सी बहुत खूबसूरत और बड़ी मीनिंगफुल है, आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आएगी। सूरह इखलास पढ़ते वो पढ़ना शुरू कर दें, विर्द शुरू कर दें और अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते पे चलूँगा। अल्लाह ने वादा किया हुआ है
कि जो अल्लाह से डरे, कुरान पाक सूरत तलाक 3 नंबर, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उससे हर मुश्किल से निकाले और ऐसे ज़रिए से रोज़ी दे जो उसके गुमान में भी ना हो, और जो अल्लाह पे तकवा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी। अल्लाह का पक्का वादा है और अल्लाह का 10 जगह पे और यही वादा है, लेकिन चूंकि हम अल्लाह पे यकीन नहीं करते हैं, अंदर से नहीं मानते, इस वजह से हम उस तरफ चलते नहीं हैं। तो राज़ी पर रज़ा का असूल ये होता है कि आप आज के बाद जो कुछ भी कर रहे हैं, तौबा तो आपने कर ली है, ये अल्लाह की तरफ से बेहतरी लेके आ रहे हैं। जो भी काम आपके साथ हो, अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है इसमें भी अल्लाह की बेहतरी, अगर आपका किसी बीमारी हो जाती है उसमें बेहतरी है कि आपको सीखने का मौका मिलता है कि मेरे में क्या कमी थी। यानी आज के बाद जो कुछ आपके साथ होता है उसके पीछे आपने पॉजिटिविटी देखी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मजबूत मशक है, इसे गोइंग विद द फ्लो कहते हैं। वो यूरोप वालों ने इधर से चोरी की इनसे कि आपको होके चल पड़े और हर वाक़े के पीछे कोई मुस्बत चीज़ देखने की कोशिश। जब आप ये मुस्बत चीज़ देखने की आदत आपकी बन जाती है तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा ऐसा मुश्किलों का आना बिल्कुल बंद हो जाए। वो मैंने इसमें हेल्प के लिए कहा है कि हर आदमी थोड़े से पैसे रिजर्व साइड पे रख दे, गरीब आदमी भी 60-70 हज़ार रुपये एक साइड पे रख दे, उसकी ज़िंदगी में 80-90% मुश्किलात आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वरना वो अपने ज़हन के प्रेशर की वजह से नेगेटिविटी ही उसकी ज़िंदगी में क्रिएट होती है, प्रेशर से निकल आते हैं। लेकिन जब आप राज़ी बर रज़ा की मशक करते हैं तो फिर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी से। ये आम भी कहावत है कि जो काम होता है इसमें अल्लाह की हिकमत बेहतरी, हकीकत ये है। तो अल्लाह ने दरअसल इंसान को कामयाबियों के लिए बनाया है, लेकिन हम इसका इल्म ना होने की वजह से नाकामियों में चले जाते हैं, नेगेटिव मनफी सोचों की वजह से। आपने मुस्बत सोच का आदी होना है, और सबसे बड़ी मुस्बत सोच ये है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर पैदा होने से मरने तक का बंदोबस्त किया है, वो करके आपको भेजा। रास्ता भी कुरान पाक में पूरा बताया, आपके अंदर इनबिल्ट है खुशकिस्मती। आप आज ही जिंदगी के चैलेंजेस पे हावी हो जाएंगे अगर आप खुद को इस पे हावी मान लें। हमारी और प्रॉब्लम्स की मिसाल इस तरह है कि हम प्रॉब्लम को 50-60 फुट बड़ा दरख्त की तरह देखते हैं और अपने आप को 5.25 फुट, लेकिन असल कहानी ये है कि हम 40-50 फुट के हैं, प्रॉब्लम 5.25 फुट से ऊंची नहीं होती। आपने ये जिस दिन आपने मान लिया उसी दिन आप प्रॉब्लम पे हावी हो जाएंगे। उस वक्त आपके अंदर विनर जागना शुरू हो जाए, लूजर सोना शुरू हो जाए। इंसान के अंदर अल्लाह ने ये एक सलाहियत रखी है जिसे तवक्कुल अल्लाह के नाम से कहते हैं। जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी और आपको मिल जाएगा। बेशुमार लोग आप में से होंगे जिन्होंने महसूस किया हो। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, कम से कम 10% के करीब लोग हैं, वो कहते हैं जी जो ख्वाहिश होती है अल्लाह पूरी कर दे। अजीब ही ख्वाहिशें उन्होंने बताई। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सिंपल सी हैं, आप इनको ज़हन में रखिएगा। वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, उनमें से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। चंद एक हदायत ये हैं कि मसलन सच हर कीमत पे बोलने की कोशिश करें अगर आप रूहानियत में इंटरेस्टेड हैं। सच के बगैर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ना आपकी बात की वैल्यू होगी, ना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। झूठ छोटा सा भी हो उससे बचने की कोशिश करें। एक बड़ी दिलचस्प जिंदगी शुरू हो, झूठ आपको गीदड़ की जिंदगी ही गुजारने पे ले आएगा। इंसान के लिए, मर्द मुसलमान के लिए शेर की जिंदगी, और जिंदगी में एक वाहिद मकसद रख लें और मुस्बत सोच रख लें। तीसरी चीज़ ज़रूरत ही कोई नहीं, बाकी सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हैं, वो आपको आगे डिटेल ही बताती है। वाहिद मकसद मुस्बत सोच हो, यानी आप अगर इन दो चीज़ों को रखें तो आप दुनिया में जो भी काम करेंगे आप उसमें कामयाब हो। वाहिद मकसद हमारा नहीं होता, हम 10 चीज़ों में ज़हन लड़ा रहे होते, आप कभी 10 के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। 4 चीज़ों के साथ नहीं, एक मकसद मान वास्ते, तो फिर आप बड़ी आसानी से थोड़े अरसे के बाद भी आपके दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। और कोशिश करें कि अपनी हम मुख्तलिफ मामलात में अपनी कमज़ोर सोच रखते हैं। कोई कहता है जी पैसे में लकी हैं, जी मैं ताल्लुकात ही ना लकी, मैं फलाने, ये भी आपकी प्रोग्रामिंग है जी,
अल्लाह ने आपको हर तरफ से कामयाब बनाया है, मुकम्मल बना के भेजा। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन, यानी हम आपके अंदर उसने वो सारी चीज़ें डाल के आपको भेजा है। इसलिए अपने आप को समझे, और बेहतर है कि अपनी 3 कमज़ोरियाँ लिखें। 3 कमज़ोरियाँ कौन सी हैं जो आपको रोक रही? कोई कहता है मैं पैसा कमाने में लकी नहीं, कोई कहेगा मेरा ज़हन ठीक नहीं। ये सब ठीक हो सकता है। हाँ, कोई मेडिकल नुक्स ना हो, कोई 1% या आधा % लोग होते हैं, इससे भी कम, जिनको कोई मेडिकल नुक्स होता है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पैदाइशी के नुक्स होते हैं। बाकी हर बंदा कामयाब हो सकता है, आपने इस रास्ते पे चलना है। हम रूहानियत जो सिखा रहे हैं, इसके साथ पैकेज ये हुई है कि ये रूहानियत को एक बंद गली में डाल दिया गया। और अल्लामा साहब ने इस बारे में कहा था, ऐ ला इला के मालिक, बाकी नहीं है तुझ पे अंदाज़े दिल बराना, किरदार काहिराना, तेरी नज़र से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है वो जज्बे कलंदराना। तो ये आपके अंदर मौजूद है, अगर आप इस तरफ चलना शुरू करते हैं तो ये आपसे दूर नहीं है। ये कोई मुश्किल भी नहीं है, रूहानियत बड़ी आसान चीज़ है, दीन भी बड़ा आसान है, इसको आसान समझ के चलें। आखिर में ये है कि अल्लामा साहब के एक शेर पे ही मैं ये इसका इख्तिताम करता हूँ। उनका शेर है जो रूहानी उस्ताद होता है उसके बारे में, यहाँ लेकिन लफ्ज़ उन्होंने इमाम यूज़ किया। वो फरमा रहे हैं, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। तो ये एक मर्द मुसलमान होता है जो सही मायने में रूहानी इंसान, या जिसे आप पीर समझ लें, वो इस किस्म की चीज़ होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।